दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे फार्मर्स शो इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमारे पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे युवा गोपालन में बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गौ सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर पूरी जानकारी ना होने के कारण इतना ज़्यादा घाटा हमारे पशुपालन में, हमारे गिर गोपालन में बहुत लोग घाटा खाते हैं। इसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं और आज हमारे साथ इस फील्ड के एक तरह से आप बोल सकते हो किंग बैठे हैं हमारे साथ में, तो इनसे पूरी जानकारी लेते हैं। रमेश भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जय गौ माता। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि हमारे बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा घाटा खाते हैं जी। इसका मेन कारण क्या है? हाँ, नहीं, उसका एक कारण नहीं है। जो लोग एक YouTube देख के खाली अधूरी जानकारी के लेकर गोपालन में जो आते हैं वो लोग ज़रूर मार खा जाते हैं। कारण ये है, उसके कारण तो बहुत सारे हैं। देखो, कोई गाय की कई बार सबसे पहले से ही लोग गलती करते हैं, स्टार्टिंग से ही लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? जैसे गाय सस्ते में खरीदते हैं, कम खरीदते हैं जी, और महंगा स्ट्रक्चर बना देते हैं। मेरे एक दो स्टूडेंटों ने ऐसा किया, गाय 9 लाख की खरीदी सिर्फ और स्ट्रक्चर 55 लाख का खड़ा कर दिया। जी। तो एक तो वो गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बिल्कुल। उसके कारण वो पहले से ही घाटे में, पहले दिन से ही घाटे में। जी। वो उसके पास नॉलेज नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि कई लोग नस्ल परचेस में मार खा जाते हैं। जी। कई लोग फोन में गाय मंगवा लेते हैं, भले गाय साहिवाल हो, थारपारकर हो, गिर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर एक तो उसमें मार खा जाते हैं। जी। पहचान में और गाय खरीदने में। अब उससे निकलेंगे तो गाय जो अच्छी सी परचेज कर लेते हैं वो लोग कई कारण दूसरे उनके होते हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि गाय को जो सिर्फ दूध के नज़र से देखते हैं, दूध बेचने की नज़र से, जी। वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। उससे कभी सर्वाइवल नहीं हो सकता, क्योंकि आप अपने पास खेती नहीं है, अपने पास खेती का कोई नॉलेज नहीं है। जी। तो आप गाय का सबसे पहले खाना वो महंगा खरीदोगे, मार खा जाओगे। जी। तो वो कायमी कॉस्ट आपकी बढ़ती रहेगी रोज की। कई लोग वो मैनेज कर लेते हैं, तो कई लोगों के पास ब्रीड डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं होता। जी। तो जो आने वाली पीढ़ी है ना, वो 8 लीटर वाली गाय की बछड़ी 2 लीटर में आ जाती है, तो वो 5 साल के बाद मार खा जाता है। जी। अब कई लोग समझ लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं, पर उनके पास जो है ना स्टाफ की कमी रहती है। कई लोग इसी कारण मार खा जाते हैं। जी। कई लोगों को नॉलेज नहीं होता, जैसे घी कैसे तैयार करना, सारा काम अच्छा कर लेते हैं, तो घी गंदा होता है, उसका बदबू आता है। बिल्कुल। कई लोग अलग अलग, जैसे सीजन के समय पे चारा नहीं लगा सकते। जैसे अभी गाजर लगाने का टाइम चल रहा है, तो गाजर लगाने का दिवाली पे है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से होगी जी। वो उसको नॉलेज नहीं है, तो उसके कारण मार खा जाते हैं। जी। कई लोग जो है बाय प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाने में मार खा जाते हैं। कई लोग ढंग से मार्केटिंग नहीं कर पाते प्रोडक्ट बनने के बाद। कई लोग जो है कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। कई लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाते हैं। कई लोग लाइसेंस वगैरह, सारी सर्टिफिकेट्स वगैरह लेने में मार खा जाते हैं। तो सबका मेन कारण है अज्ञानता, अनुभव नहीं है। और बड़े बड़े, मेरे काफी सुना है, जो गाय लेते हैं और फंसते हैं, उसके बाद हमें फोन करते हैं कि हमारी गाय 8 लीटर में से सीधी 2 लीटर में आ गई। तो वो उसकी एक अज्ञानता होती है, नॉलेज नहीं होने के कारण ऐसा होता है। तो सबसे पहले जो गोपालन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गाय और कृषि, उसको जुदा करेंगे ना तो घाटा है। गाय और आयुर्वेद, उसको जुदा करेंगे तो भी घाटा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसको प्रैक्टिकल समझाने के लिए हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि भाई डिलीवरी के पहले क्या देखना, सबसे पहले गाय परचेस में क्या देखना, फिर उसके खाने पीने में क्या देखना, उसके बाद उसकी डिलीवरी, उसकी प्रेगनेंसी के बाद क्या देखना। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सब हो जाने के बाद प्रोडक्ट कैसे निर्माण करना, उसकी पैकिंग कैसी, उसके सर्टिफिकेट, लाइसेंसिंग कैसे, ट्रांसपोर्टिंग कैसी, तो ये सारी चीज़ ट्रेनिंग में हम लोग सिखाते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो घाटा करने के बाद आते हैं,
कई लोगों के अलग अलग मानसिकता है। ज़्यादातर लोग यूट्यूब में देखते हैं और यूट्यूब में सबको फर्जी नहीं कहूँगा, पर बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है जो मतलब बड़ा चढ़ा के कही जाती है, मिसगाइड करती है। और उसके कारण क्या है, लोग युवा लड़के लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं और उनके कारण कई बार घाटा हो जाता है। गोपालन का सही अज्ञान लोगों को, जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को स्टार्टिंग कैसे करना, किस तरीके से इसमें आना, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना, किस तरीके का शेड निर्माण करना, कहाँ कितना इन्वेस्टमेंट करना, लो से लो इन्वेस्टमेंट में कैसे वो काम कर सकते हैं, कम से कम मैन पावर में क्या उसकी सफलता रहती है, और बीमारियों में कम से कम ड्रग्स, ये एलोपैथी ड्रग्स कहाँ यूज़ नहीं करना पड़े, कम से कम देसी तरीके से वो ट्रीट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छे से अच्छे बच्चे, आने वाली पीढ़ी कैसे निर्माण करें, और लाइसेंसिंग क्या क्या कहाँ कहाँ होता है, जो जो समस्या हमारे जीवन में आई है वो आगे देश के युवा युवती जो गोपालन करते हैं, करना चाहते हैं, उसको कैसे ना आए। और हमारा एक और भी काम है, जैसे आपको इंदौर में गौशाला खोलना है, तो इंदौर में हमारे पास ऐसे भी लोग आते हैं कि हमें गौशाला दे देना है, तो हम उनको फ़ोन नंबर दे देते हैं आमने सामने। अच्छा। वो मैच कर लेते हैं। ऐसे भी कई केस हमने करवाए हैं। बिल्कुल। और कई जगह पे लोगों को दलिया नहीं मिलता है, कई लोग फ़ोन करते हैं गाय का खाना नहीं मिलता है। तो जैसे आप बेंगलोर में कोई कहेगा कि हमें खाना नहीं मिलता है गाय का, तो बेंगलोर में पुराने हमारे स्टूडेंट है जो 2-3 साल से गौशाला चलाते हैं, उसका नंबर हम उसको शेयर करते हैं। तो उससे उसको जो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब चारा कहाँ अच्छा मिलता है, क्योंकि वो 3 साल से चलाता है, तो उसको वो एरिया के आसपास का अराउंडिंग कौन कौन अच्छा क्या प्रोडक्ट गाय के लिए है, वो एक दूसरे करते हैं कम्युनिकेट। तो ये भी काम यहाँ पे हो जाता है। और हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपया 2-2 करोड़ रुपया लगाने के बाद घाटा करके छोड़ दिया। कई लोग ऐसे भी है, फ़ोन में गाय मंगवा लेते हैं, हाँ 1 लाख, हाँ भेज दो, तो उसका नतीजा भी उसको भुगतना पड़ेगा। जैसे मैंने भी बहुत सारी गौशालाएं कवर करी है मेरे यूट्यूब चैनल पर, मुझे भी ऐसे केस बहुत सारे सुनने में आए हैं। और ये होता है शुरुआत में, क्योंकि एक टाइम के बाद तो हमें पता चल जाता है। 5 साल के बाद वो कभी मार नहीं खाएगा। हाँ, कभी मार नहीं खाएगा। वो 5 साल में उसने बहुत सारा नुकसान कर दिया होता है, चलने लायक नहीं बचता है वो पहले 5 साल। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम उसके पास में बजट रहता है कि हाँ लगा पाता है, उत्साह होता है, नया नया लगता है, लोग वाह वाह करते हैं, तो बहकावे में भी आ जाते हैं। तो महंगी महंगी गाय, इम्प्रेस जमाना, ये बहुत सारी चीजें होती है जो आज हमारे अनुभव में है। आज जो मैंने ज़्यादातर गौशाला में देखा है, पहली सबसे मेन दिक्कत तो उन्हें ये आती है, गाय तैयार नहीं हो पाती है। हाँ। तैयार होने के बाद में अगर तैयार हो जाती है तो उसके बाद वो उस गाय का दूध, घी, दही वगैरह बेच नहीं पाते, सिर्फ दूध पर निर्भर रहते हैं। वो भी मैंने ज़्यादातर देखा है 25 से 30 रुपये, या फिर अगर कोई शहर वाला इलाका है तो बस 50 रुपये लीटर, उससे ज़्यादा नहीं जा पाते। तो वो देखो, मार्केटिंग की भी कमी है। हम लोग जो गोपालन करने वाले लोग हैं, उनको कॉरपोरेट माइंड से मार्केट में आना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, और इनके जो रियल में बेनिफिट क्या है घी, दूध, दही के शास्त्रोक्त आधार पे लोगों के सामने लेके जाना पड़ेगा। अब दूसरों की नेगेटिव बात नहीं करेंगे, लेकिन अपनी क्वालिटी क्या है वो कस्टमरों के सामने मैच करनी पड़ेगी। कस्टमरों को आपकी गौशाला से जोड़ने पड़ेंगे। बहुत सारे टॉपिक है। तो यही हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि कम से कम आप ये कहो कि अपने देश के युवा जो गाय में, गोपालन में और इसमें जाना चाहते हैं, जी, उसका फंसाना कैसे बंद हो। किसी भी तरह से नहीं फंसना चाहिए, और कम से कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। और वो उसका तरीका क्या है, ये सब हम सिखाते हैं। जैसे अगर कोई आपके यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता है, मान लीजिए मैं ही आपके यहाँ पर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे घर पर अभी 5 गाय हैं, अब मुझे गायों का तो अनुभव है, ठीक है, उसके साथ साथ मैं और क्या क्या सीख सकता हूँ? गायों के साथ गाय आधारित कृषि आना जरूरी है। गायों गोपालन के साथ पंचगव्य उत्पाद, गायों से जो होने वाली बाई प्रोडक्ट, उसका ज्ञान जरूरी है। उसके बाद उसका मार्केटिंग और पैकिंग और मार्केटिंग, ये सारा इसमें एक जगह पे आप मिस हो गए ना तो गए। इसीलिए हम कहते हैं कि धीरे से करो, 2 गाय से करो, 6 महीने में कोई मर नहीं जाने वाला है, कोई बड़ा घाटा नहीं हो जाने वाला। तो जो लोग 50-50 लाख का घाटा करके आते हैं, उससे हम यहाँ खाने पीने का फीस का लेते हैं,
खाने पीने रहने का चार्ज लेते हैं और ट्रेनिंग हमारा ऐसे ही समझो फ्री है जी, क्योंकि आजकल सब मैनेज करना भी बहुत कठिन है। कम लोगों के लिए कुकिंग वगैरह ये वो सब लाना, स्टाफ तो इतना ही लगता है, बिल्कुल 50 लोग हो या 10 लोग हो तो थोड़ा कॉस्टली रहता है, आता है। पर जैसे 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 बढ़ जाएंगे ना ट्रेनिंग में स्टूडेंट तो फिर डाउन भी कर देंगे cost। बिल्कुल। तो अब ये ट्रेनिंग कितने दिन की रहती है और आप किन लोगों को यहाँ पर आने के लिए सजेस्ट करेंगे? मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से लोग अगर यहाँ पर आएं तो उन्हें ज़्यादा देखो आना तो मैं तो ये कहूँगा कि जो गौशाला चलाते हैं ना उसको पहले आना चाहिए जी, कि चलाते हैं और मिस हो रहा है, कहीं नुकसान हो रहा है तो वो ट्रेनिंग पूरी करेगा ना तो उसको समझ आ जाएगा, कुछ मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, उसको खुद को ही समझ आएगा कि वो कहाँ पे गलती कर रहा है। बिल्कुल। एक ये हो गया। और एक जो नया खोलना चाहता है उसको तो 100% आना चाहिए, स्टार्टिंग के पहले इन्वेस्ट किए बिना। एक स्ट्रक्चर नहीं, एक जगह का फाइनल भी नहीं करे, पहले सबसे पहले ट्रेनिंग में आना चाहिए। कौन सी जगह पे गौशाला सक्सेस रहता है, नदी के किनारे पे, इधर उधर ये वो भी समझना है। क्योंकि गलत जगह पे आप, जैसे शहर के कचरे की खुशबू आती है, उसके नीचे 1 किलोमीटर आपने गौशाला लगाती तो वो गाय को प्राणवायु शुद्ध नहीं मिलेगा तो गाय दूध ही नहीं करेगी। सही बात है। गंदी नालियों का पानी बहता है, उसके किनारे पे कर दिया तो 12 महीना बड़े बड़े मच्छर खाएंगे गायों को। तो बहुत सारी चीजें हैं, माइक्रो में जो नहीं समझ सकता ना वो गोपालन नहीं कर सकता। जिसके पास रोज के 4 घंटा गाय को देने के लिए नहीं है ना, उसको तो गोपालन करना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। भले कोई भी हो, परिवार का एक मेंबर, भाई बेटा, बापूजी, बहन, माँ, कोई भी 4 घंटा जो गायों के बीच में परिवार का एक सभ्य रह सकता है ना, वही गोपालन कर सकते हैं और उन्हीं को करना चाहिए, बाकी लोगों को नहीं करना चाहिए। कई जगह पे मैंने देखा है कि ब्रीड डेवलपमेंट में बड़ी बड़ी गलती करते हैं। जैसे कोई नस्ल है, मैं एक राजस्थान में गया था, एक जगह पे, नाम नहीं दूंगा, कोटा के आसपास, तो वहाँ गाय थी सब 200 किलो की, 250 किलो की, अच्छा। हरियाणवी नस्ल की। हाँ। और वहाँ नंदी था 750 किलो का गिर का। तो उसकी एक कंप्लेन थी वो लोगों की कि जितनी गाय बच्चा देती है वो सब डिलीवरी में मर जाती है। तो मुझे लेने आए थे वो, मैं गया, मैं भी पहले तो चकित हो गया, मेरे जीवन में भी पहला अनुभव था। तो ये जैसे जितनी गाय बच्चा दे वो सब मर जाए, तो जब मैंने एनालिसिस किया, बैठ बैठ के आराम से चिंतन मनन सब चीज़ें समझी, तो बाद में नतीजा ये निकला कि ये गाय की बच्चेदानी की कैपेसिटी जो है ना, वो 16 से 17 किलो का बच्चा बाहर निकलने का रास्ता है उसके अंदर। अब उसके अंदर बच्चा बनता है ना, वो 36 किलो का बनता है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है बाहर निकलना। तो वो मैंने फिर उसके डॉक्टरों से चर्चा करी, तो डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया कि आपकी बात 100% सही है, जितने मरे हुए बच्चे निकाले ना वो सब 30 किलो के ऊपर के ही थे। तो ऐसी जो वो कोई सोच भी नहीं सकता था, उसमें आसपास में भी ऐसी गलती होती है। तो ऐसी जो छोटी छोटी गलतियों के कारण लोग इमोशनली अच्छा करने जाते हैं लेकिन उल्टा हो जाता है, बुरा हो जाता है। जी जी। तो जो गौशाला के संचालक है, बड़े बड़े जो 10,000 गाय की गौशाला, 5,000 गाय की गौशाला, बड़े बड़े ट्रस्टीगण है, जो गोपालन, गौ सेवा, गौ संवर्धन या पिंजरा पोल जो भी चलाना चाहते हैं, उसको या उसके मैनेजरों को यहाँ आके ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यदि ऐसा वो कर सकते हैं कि उनके वहाँ अरेंज करें तो 2 दिन की उनके वहाँ भी ट्रेनिंग रखते हैं तो हम जाएंगे, क्योंकि वो रखेंगे तो आसपास के काफ़ी छोटे मोटे लोग भी लाभ ले पाएंगे ट्रेनिंग का। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गौ बचाने के लिए हम लोग देश भर में पूरे सनातनी बातें करते हैं, गौ बचाओ गौ बचाओ। गाय बचाने का सही तरीका क्या है? क्या गाय लाके एक वाड़े में फिट कर देना और गाय गेहूं की भूस खिला देना और गोबर में खड़ी रख देना, वो गोरक्षा है क्या? नहीं है। गाय का सही मायने में उपयोग क्या है? गाय की परंपरागत पद्धति क्या है जिससे उसका डेवलपमेंट हो और समाज का भी डेवलपमेंट हो? क्योंकि गाय पूरे समाज को डेवलप, पूरी ब्रह्मांड को डेवलप कर सकती है। जी जी। गाय से वायु सुधर सकता है, गाय से जमीन सुधर सकती है, गाय से वनस्पति सुधर सकती है, गाय से मनुष्य का आरोग्य सुधर सकता है। तो गाय को जितना हम हल्के से ले रहे हैं ना, उतना हल्के से ना ले। गोपालन इज मेन पॉइंट। आज देखो देश में करोड़ों लाखों लोग गो चिकित्सक बन गए, पंचगव्य चिकित्सक जी, लेकिन उनकी खुद की ही गाय गोबर में खड़ी होती है। तो ये गलत चीज़ है। पहले गोपालन विद्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद बाकी के आयामों पे काम करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ गोपालन ही सिखाते हैं, परंतु
गोपालन के बाद आपने मैन्युफैक्चरिंग मतलब बाय प्रोडक्ट तैयार किया, उसमें कितने लाइसेंस लगते हैं, कैसी पैकिंग करना और कैसे कुरियर में टाइप करना। आप एक एक पार्सल लेके जाओगे तो कुरियर वाले 300 रुपया लेते हैं। आप उसके साथ अंदर घुस के वेबसाइट में टाइप कैसे कर सकते हो, उसमें क्या क्या लाइसेंस लगते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हो, एक्सपोर्ट में क्या क्या थियरी है, क्या लाइसेंस लगता है, कौन सी कंट्री में आप बेचना चाहते हो, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है फूड को लेके, ये सारी चीज़ हम सिखाते हैं। प्रैक्टिकल भी दिखाते हैं पैकिंग करके और थियरी में भी समझाते हैं। जो हमारे कार्य में दुविधा आई थी, मैं लगभग 3 साल प्रयास किया था एक्सपोर्ट करने का, पर हो ही नहीं पा रहा था। तो मैंने 3 साल में इतने अनुभव कर लिए थे कि बात ही मत पूछो। तो जो मेरे को दुविधा आई है एक्सपोर्ट में, कुरियर में, लोकल कुरियर में, इंटर स्टेट कुरियर में, जो भी प्रॉब्लम आए हैं वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैंने निकाले हैं। जब भी तो आज हमारा 1 महीने में 250 ग्राम का भी बोतल नहीं फूटता और 1 महीने में 1 पार्सल भी मिसमैनेजमेंट नहीं होता। तो ये सारा चीज़ जो है, मिसमैनेजमेंट कैसे ना हो, पार्सल कैसे रिजेक्ट ना हो, पार्सल कैसे अच्छी रीत पहुँचे, कहाँ सस्ता पहुँचे, सब चीज़ सिखाते हैं। प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं, वो कहाँ पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना, क्या करना, वो सब। जी जी दोस्तों, एक फीडबैक भी आपको यहाँ पर बताते हैं हम। हमारे साथ में मैम है। मैम नमस्कार। नमस्ते मैम, सबसे पहले आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो हमारे सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके। मैं हूँ डॉक्टर दाक्षायणी रामनगौडर। मैं धारवाड़ कर्नाटक से हूँ और मैं पेशे से डॉक्टर हूँ। मेरे पति भी MS जनरल सर्जन है। हमारे घर में पूरे 9 डॉक्टर्स हैं, 9 डॉक्टर्स। तो मैं गोपालन में ऐसा अपने शौक से ऐसा उतरी थी इसमें। मैं देसी गाय का दूध और घी चाहिए करके, तो तभी मेरे को कुछ ऐसा, मैंने उसको बहुत इजी समझा था, गोपालन इज़ वेरी इजी करके। तो जब मैं 2-3 साल से मैं उसमें थी तो मेरे को बहुत प्रैक्टिकली बहुत डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ा। देन जब मैं मार्च में मेरे को पता चला इधर ट्रेनिंग भी दिया जाता है करके, तो मैं और मेरे पति इधर दोनों इधर आए थे। तो हमने ट्रेनिंग लिया, तो तब पता चला कि हाउ वी शुड गो स्टेप बाय स्टेप एंड कहाँ हमारे डिफ़िकल्टीज कहाँ हो रहा है एंड हाउ आई शुड मेक इट ईजियर। तो ये सब मुझे मालूम हो गया। एंड ऑल्सो द इकोनॉमी, आई मीन मैं तो पहले ऐसा लगता था क्या ये यार हम ऐसे पैसा डालते ही जा रहे हैं, इसमें से कुछ नहीं आ रहा। लेकिन वो इधर आने के बाद ऐसा लगा हमको, लाइक हाँ हम तो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये बिजनेस की तरह नहीं लिया था। बट आफ्टर 3 इयर्स ऐसा पता चला, क्योंकि वो उनका पॉपुलेशन भी बढ़ता गया ना, तो देन वी थॉट दैट ये जो हम पाल रहे हैं इसको, तो इसी के से में पैसा इसी में ही डालना है, इतना तो आना चाहिए, इकोनॉमी इतना तो बढ़ना चाहिए करके। तो देन वी थॉट लाइक दैट, इन दैट वे। देन हमको मालूम पड़ा तो घी का बहुत अच्छा है करके, तो हम यहाँ से ही बिलोना भी वो मशीन इधर से लेके गए। तो हम अभी घी बना रहे हैं एंड वी आर सेलिंग इट फॉर 2400 रुपीज़ पर kg वहाँ पे। तो काफ़ी उसका क्योंकि हमको ये मालूम पड़ा कि हम पहले जो घी बनाते थे ना वो अलग उसका तरकीब था, हम अभी ये कर रहे हैं तो इसका अलग है। तो एज गुरुजी ने बोला अभी उसका मेडिसिनल वैल्यू क्या है और वो कुछ कितने ग्रंथों में उसका विवरण किया गया है, तो हमको भी ये सब पहले मालूम नहीं था। इधर आने के बाद फाइनेंशियली आपको कितना फायदा हुआ ट्रेनिंग लेने के बाद में? हाँ, ऐसे बोले तो फाइनेंशियल एटलीस्ट हमको हाँ, एंड उसका खाने पीने का एक्चुअली इधर 30 लीटर में 1 kg बनता है, लेकिन हमारे यहाँ आई हैव सीन लाइक 25 लीटर्स में ही 1 kg बन जाता है, 25-26 उतना। तो उधर में हम अपना खुद का ही उसको फीड्स बना के खिलाते हैं एंड मे बी बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर यहाँ का वहाँ का शायद वो चेंज होता है। तो उधर का थोड़ा, इधर 30 लीटर आता है, उधर 50 लीटर के 1 kg घी आता है। एंड ऑल्सो द टेस्ट इज़ वेरी गुड, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अभी कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, एक बार मुझे घी अपने को खाने के लिए ही नहीं बच रहा है, ऐसा हो रहा है। एंड वही, एंड मेरे को ये ज़्यादा ये करना है क्योंकि हमारा देसी गाय को ही बचाना है और फिर सबको यही संदेश देना है कि हाँ, गो पालन करो और गो का रक्षा करो। ये बोलने में बहुत ईजी है,
तो वो करने में क्या है, क्या डिफिकल्टीज है, वो पहले उसमें जाने के पहले एक ऐसे ट्रेनिंग लेके ही जाना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। देन यू विल कम टू नो हाउ टू गो स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। तो यही है संदेश, सभी के घर में एटलीस्ट एक एक गाय तो होना है हमारे देश में, और तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट अ सिंगल मैन शो, इट इज़ अ टीम वर्क। जैसा यहाँ पे है ना, सभी टीम वर्क जैसा होता है, हैंड इन हैंड। तो इट इज़ वेरी गुड टू बी लाइक दिस, बहुत अच्छा लगता है। जय गौ माता। मेरा नाम आनंद सिंह है, मैं बनारस से हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले ये नहीं पता था कि मुझे किस गाय पे काम करनी है और कैसे काम करनी है, 100 गाय से काम करनी है या 2 गाय से काम करनी है। बट आज मैं यहाँ इतना सीख लिया हूँ कि मुझे कौन सी गाय पे काम करनी है और कैसे काम करनी है। माता, मैं अमित से, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आता हूँ और मैं एक स्टार्टअप पे वर्क कर रहा हूँ जो ऑर्गेनिक फील्ड में काम करते हैं। तो इसके लिए मुझे गौ पालन और ऑर्गेनिक खेती की जानकारी चाहिए थी। मुझे मेरे मित्र के द्वारा और यूट्यूब के द्वारा पता चला गुरु जी के बारे में और इस संस्था के बारे में। मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पहुँचा और ट्रेनिंग में जिस तरीके से हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे जो बखूबी ध्यान दिया गया और हमें क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बहुत बेटर वे में बताया गया। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ का खाना बहुत बेटर था और हमें आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे मिला है, ये हमारे कमिंग फ्यूचर में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत आभारी हूँ। इस संस्था से जुड़े हर लोगों के लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय गौ माता। मेरा नाम अतुल है, मैं अहमदाबाद से हूँ। इतना मैं खुश हूँ क्योंकि ये 3 दिन में गुरुजी ने जो बातें बताई ना, वो शायद मैंने कोई बुक्स में नहीं देखी, कहीं मीडिया में नहीं देखी, कहीं भी नहीं। और इतना प्रॉपर अच्छी तरह से गाय का जो प्रॉपर पालन होता है, जैसे उसके एक छोटे से नाखून से लेकर उसका पूरा सिर, आंख, उसका पूरा दिनचर्या, वो कैसे खुश रहेगी, नाखुश रहेगी, बीमारियों में उसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, मतलब पूरे एक एक सेकंड का उन्होंने बता दिया। तो अगर आप कोई गोपालक हो या फिर घी का बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं या फिर और भी कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, आपकी खेती से लगाकर गोपालन तक, तो सारे प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका नॉलेज आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ इनके, और साथ ही में अगर आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो उसके अंदर इनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आप और डिटेल ले सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आकर एक बार ट्रेनिंग जरूर से ले, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और लगभग इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि गोपालन से लगाकर एक्सपोर्ट तक यहाँ पर सिखाया जाता है, पैकेजिंग से लगाकर मार्केटिंग, और जितना भी यहाँ पर है ब्रीडिंग के बारे में, और इसके बाद में गायों को क्या खिलाना है और घी किस तरीके से बनाना है, वो सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग में मिल जाएगी। तो आप ट्रेनिंग एक बार जरूर से अटेंड करें। यहाँ पर मैं नंबर एक बार और आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।